अमेरिका और इजराइल की जंग ईरान के ऊपर शिद्दत पकड़ रही है एक तरफ, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान मुखालिफ रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर कर दिया और उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तानी कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल यानी असली लीडर या रूलर जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, पाकिस्तान की पोजीशन अब अभी भी वाजे नहीं है। ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है मशरिक वुस्ता में, और फिर उसके बाद जो हमले किए जा रहे हैं, ये जो मशरिक वुस्ता की गल्फ अरब ममालिक हैं, इनके ऊपर अब ये जो रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कुछ दिन पहले पास की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी हिमायत की। ये पाकिस्तान ने को स्पॉन्सर की थी बहरीन के साथ मिलकर, और इसके ऊपर 13 ममालिक ने इस रेजोल्यूशन को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया। रशिया और चाइना ने इसकी मुखालफत की। दूसरी जानिब एक रशियन स्पॉन्सर्ड जो रेजोल्यूशन थी वो पास नहीं हो सकी। वो कह रही थी कि ये जो जंग है इसको फौरन बंद किया जाए। इस पूरे खित्ते में जंग शुरू की अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन इल्जाम लगाए जा रहे हैं ज्यादातर ममालिक में ईरान के ऊपर। दूसरी जानिब जो लोग हैं यानी अवाम जो है पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में, उसकी अक्सरियत इस जंग के खिलाफ है, और ज्यादातर लोग एटलीस्ट सोशल मीडिया की पोलिंग के ऊपर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा है कि एक तरफ जो क़यादत है वो अमेरिका के साथ है और जो अवाम है वो ईरान के साथ है। इसको मजीद समझने के लिए एक एंटी कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर जुनैद अहमद। ये लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं साम्राज्य, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के ऊपर। तो पहले तो अपना इनिशियल रिएक्शन दें जुनैद, कि आप किस तरीके से इस जंग को जो मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर देख रहे हैं, और जो रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान की क़यादत से और फिर दुनिया भर की यानी मशरिक़ वुस्ता की क़यादत से जो रिएक्शंस आ रहे हैं कि ईरान का मसला है, अमेरिका और इजराइल के ऊपर इतनी तनकीद नहीं हो रही। देखो अली, always first of all it's a pleasure to be with you. देखो, things have not been clear हमारे लिए दुनिया में। अक्सर हम ये कहते हैं कि यार things require एक sophisticated analysis। हम academics तो बहुत ये पसंद करते हैं, but after a very long time, in fact arguably बात वही है कि anti colonial perspective से, arguably since the World War One, the end of World War One and the division of the Arab world by the Sykes-Picot Agreement, उसके बाद इतना क्लियरली हमें नजर आ रहा है आफ्टर मोर देन 100 years हु इज ऑन द साइड ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन, आम मुसलमान इन द अरब वर्ल्ड एंड नॉन अरब वर्ल्ड। ऑब्वियसली हम बात इस वक्त कर रहे हैं अबाउट इरानियंस, पर्शियंस, फारसी स्पीकिंग पीपल, ठीक है, बट दे for the Muslim world, for the Arab world, and beyond that, I mean, इसमें जो ज्यादा the kind of the weight भी, इसके वजन इसके पीछे क्या है कि दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसके ऊपर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा और डीमोनाइज किया गया, ईरान दी regime, Ayatollah Ali Khamenei, all of these things, and of course Khomeini prior to him, इतना ज्यादा demonization। I mean, even Western secular intellectuals and activists पहले तो ये कहते हैं कि वाकई यार हम मानते हैं जितना demonize ईरान और ये वो है, I mean far more than Al Qaeda and even ISIS। I mean ये तो recent है। Iran is since 1979, and बात वही है कि whatever, बात ये भी है कि we've also moved beyond, ठीक है। बहुत सारे लोगों से अली हम सुनते हैं कि यार the regime is terrible, ये criticisms तो हैं, हमने agree नहीं करते। यार कितना ही बोलते। Right now we are in the confronting an imperialist assault, onslaught on Iran, US and Israel leading the way, लेकिन ये सारे बात वो हम उस पर ही आते हैं कि all of these Muslim regimes in one way or the other are collaborating with this, जो अक्सर मैं कहता हूँ the hard Zionism of a country like UAE versus the soft Zionism of the rest of the bunch.
आपने बात की मेंटल इंस्लेवमेंट की, हम जब बात करते हैं, और क़यादत और अवाम के अंदर जो फ़र्क है, एक तरफ तो चलें गल्फ़ मोनार्कीज़ हैं, वो तो वैसे ही सिटी स्टेट्स जैसे मुत्तहदा अरब अमारात हो गया, या कुवैत हो गया, या बहरीन या कतर। ईरान के अंदर 90 मिलियन लोग हैं मौजूद, उसके साथ में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग मौजूद हैं, 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अंदर भी है। अवाम का जो माइंडसेट है वो एक तरफ है, और दूसरी जानिब है माइंडसेट इक्तदार का, जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ऊपर। तो अवाम और इक्तदार के अंदर ये जो गैप हम देखते हैं ईरान के बाद, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे जुनैद? हाँ, ओके, या यार, तो अली, व्हाट मैं वही बात कह रहा था, व्हाट इज रियली क्लियर राइट नाउ इज के वो जो थोड़ा बहुत भी shred of legitimacy, these governments had in the Muslim world specifically, and obviously we're focusing on the Muslim world is what, but by extension, many governments in the global south, global south ko chhod do, global north mein, the illegitimacy of all of these predatory, capitalist, violent states, theek hai, throughout the world. But particularly in a context like ours, in relation to what's going on in Iran now, and of course, the previous 2 to 3 years in Gaza, the kind of response of the Muslim masses to this, the yearning, unka jo desire hai कि कोई हमारे leaders, represent our voice, हमारा anti-colonial voice, इंसाफ के लिए voice, solidarity with all oppressed people. मतलब है कि ईरान के बारे में again, बात वही शुरू हो जाते हैं, यार हम ये नहीं कह रहे कि वो फरिश्ते हैं, ये वो। Well, कौन सा स्टेट फरिश्ता है? I mean, पहली तो बात ये कि we enter into this discourse in which we have to speak about the uniquely reactionary, yeah, the uniquely repressive nature of Iran. Why? Yeah, I mean, कौन सा state मुझे दिखा दो? That's the nature of nation states. Now one can then get into खास तौर पर if you're Irani, okay, यार मेरा इस government से ये वो जैसे हम सारे करते हैं. But I think कि इसका भी we have to be very careful, ठीक है? क्योंकि immediately we fall into this trap. I mean, यार वो भी एक nation state ही है बाकियों की तरह. But it is a nation state that emerges from the 79 revolution, जिसके फिर constitution में लिखा यही नहीं खाली कि कोई मुस्लिम दुनिया के all oppressed people, and ठीक है, and whatever, मतलब है कि criticisms, and again, I don't want to fall into that trap. I mean, you see Khomeini and then and the martyred Khamenei meeting with leaders like Mandela and others, ये वो, मतलब है, there's a clear recognition कि कौन से साइड पर हैं दुनिया में, right? Like मतलब है कि you get that, which you don't get from most other regimes, particularly in the Muslim world. Otherwise, यार हर बंदे के साथ, other than thieves and ये वो, but he also understood कि what advances the interests of the Muslim masses and what doesn't, ठीक है? And you see the way he's being treated. And बात ये है कि Ali, this is डिफिकल्ट टू कंसील ना, इसको छुपा नहीं अब सकते यार, यही तो क्राइसिस है इनका इस वक्त, ठीक है? एट द यूएन अभी, बात ये है कि द मोस्ट प्रेजेंट थिंग, दैट मोस्ट डिस्टर्बिंग, कि ये जंग, there's a jung, they're launching a war on Iran, and there's a UN Security Council resolution saying why is Iran responding, and that's very bad, और इसको हमने condemn करना है। ये एक लंबा फिलोसॉफिकल डिबेट है, यानी जो प्लेटो का की गार की कहानी है, उसके अंदर भी लोगों ने हकीकत तो देख ली थी कि भाई जो दीवार के ऊपर चीजें नजर आ रही है वो सही नहीं है, सच्चाई बाहर है, मगर हर कोई अपनी जंजीरें तोड़ के खड़ा होके बाहर भी नहीं जाना चाह रहा था। बहुत सारे लोग अपनी उस गलत फहमी में, उस एसाइश में, कौन आवाज उठाएगा, कौन ऑस्ट्रेसाइज होना चाहेगा, कौन अपनी नौकरी खोना चाहेगा, इस निजाम, इस साम्राज्य और इस घनौनेपन के खिलाफ एक कदम उठाने के अंदर सवाल तो उस पे आता है ना कि एक्ट कौन कर रहा है। अभी तक इमरान खान तो अंदर बैठा हुआ है, मगर कितने लोग बाहर निकले हैं उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल। So I agree with you. बात वही है अली, of course, मतलब है कि जो भी एक element of truth that comes out, it's welcomed by the masses that already knew it, but are just trying to compete with that dominant narrative जो हर मुल्क में होता है। लेकिन but the thing is, Ali, again I come back to this, जिस तरह का एक rapid shift हुआ है because of the genocide in Gaza. I mean, ये भी we'll have to acknowledge, it's just
became so difficult to conceive. लेकिन बात ये भी है कि we should have expected no less of a brutal response from the Zionist regime. That is what people, I hope कि अब उनको समझ आती है, that is the nature of the Zionist settler colonial regime. It has to enact this type of violence and ethnic cleansing. Now, there are periods and phases जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ कम, but that's the very nature, the essence of the Zionist settler colony and the essence of colonialism and now neo-colonialism. So, of course, it's a process. But we also, I mean, the great Lenin quote, as you know, sometimes it takes, decades for change to happen or something, and then and then decades happen within weeks or days. So, ye bhi to hai. That's also a natural part of Finally, history, na? wrap it all up. आप बैठे हैं अभी साम्राज्य के Yeah. अंदर, यानी इन द हार्ट ऑफ द बेली ऑफ द बीस्ट जिसे कहते हैं, अमेरिका के अंदर अभी आप बैठे हैं और अमेरिका के इर्द गिर्द ये तबाही हो रही है. अमेरिका उस तबाही की, अमेरिकन क़यादत उस तबाही का हिस्सा है और पहली बार है मेरे ख्याल से कि इतनी मुखालफत है अमेरिका के अंदर इस दर्जे की जंग को लेकर. तो ये डाइकोटमी थोड़ी एक्सप्लेन करें कि एम्पायर और एम्पायर के अंदर क्या हो रहा है. कॉलोनीज की तो उसमें बात कर ली और ये फार ऑफ ये जो प्रिमिटिव सैवेज लैंड्स थे उनकी तो बात कर ली, मगर फिलहाल अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है फाइनली. But Ali, here's the interesting thing. And boy, the point you just made. कि this, to my knowledge, is the first war, पहला जंग, that the US is engaged in, which has barely 20% support in the American population. Yeah, that is something. ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि usually the American propaganda system is pretty successful. काफी कामयाब होती है to manufacture that consent for war. इस बार completely, I mean, it has failed. That's a very positive development. ठीक है. How about Pakistan's role in Afghanistan, in Kashmir? ये वो कोशिश तो करो ना. Who's going to पाकिस्तान में जो बाहर से जाते हैं, हमने पिछली बार भी डिस्कस जो intellectual forums होते हैं, think fest, ये सारा कुछ whatever. Yeah, try saying these things और फिर देखना कि how you survive in that context. Now again, this is not to say it's not obviously that by the very nature of what I'm saying, it's a difficult context, but that's why it needs to be challenged. And both सारे लोग नहीं कर रहे. So in fact, I'm far more sympathetic to people in the belly of the beast in the empire जो काफी ज्यादा mobilize कर रहे हैं. They're facing the consequences as well. लेकिन what I've seen is amazing. Yeah. Whereas in Pakistan, the betrayal, what Julius Bender called the treason of intellectuals. ठीक है? And I'll go that far and say it because how the hell, and I say this all the time, by far the largest English speaking intelligentsia of any Muslim majority country. And they can't see what's going on right under their nose in terms of the dictatorship and the persecution of arguably not just the most popular leader in Pakistan, arguably in the entire Muslim world, Imran Khan. और हमारा भी एक बंदा गया हुआ है वहां पे, कनाडा का पीएचडी स्टूडेंट है, हमजा अहमद खान, और उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है वहां पे और अंदर डाला हुआ है. और यही सब जो फिर बाकी में सवाल उठता है यार कि क्या शहीद बनाने हैं हमने, क्या मार्टर्स बनाने हैं क्या हमने इस कॉज के अंदर. क्या आप फिर आराम से अपने हम अपना इंटेलेक्चुअलिज्म, अपनी जो जद्दोजहद है वो बातें करके ही कम से कम गुजार लेते हैं. एक यार ये एक एकेडमिक स्कॉलर वो भी जा रहा है वहां, इज नॉट इवन रियली इन्वॉल्व्ड इन कोई चीज में और उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं. एंड अगेन यार, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास इंटेलिजेंसिया दैट वी ऑल नो, वी नो द नेम्स, यहाँ के लोग जानते हैं उनके नाम. And one guy, this is Hamza, that Twitter expert, ये वो उसके लिए भी नहीं वो. They can't fight for him. They can't raise their voices. Maybe one letter that we disseminate gets 5 Pakistani academics. I emphasize this, Ali, यार, क्योंकि हमें लाजमी ये करना जरूरी है. We have to humiliate, we have to embarrass this class to action. हम चाहते हैं कि come on the side of justice, insaf, on the side of truth. Not because we just love embarrassing and humiliating them for its very sake. We want them to come on the right side. And these इस तरह के जो वाकयात, incidences, they reveal कितना ज़्यादा they're on the wrong side of history. Sometimes, people that are on the wrong side of history will never be able to come to the right side or be able to see the light. और यही डायलेमा है, यही गुफ्तगू है जो इस वक्त चल रही है, क्योंकि एक तरफ आपके पास दुबई है with its gilded towers और
टैक्स फ्री और शाइनी कार्स और सब कुछ, और दूसरी तरफ आपके पास तेहरान है जिसके अंदर अब यानी काली बारिशें हो रही हैं और बच्चे अपनी सांस भी सही तरह ले नहीं सकते। तो हमने अपने बेबीलोन टावर्स तो बना लिए हैं, उनके अंदर हम शायद आराम से ही बैठे हों, मगर वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते अगर नीचे उनके ज्यादती और नाइंसाफी हो। जुनैद अहमद, थैंक यू सो मच। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ पे खत्म नहीं होगी। प्लीज आते रहें और बात करते रहें, आपके अल्फाजों की हमें बहुत जरूरत है। Ali, thank you so much. Always a pleasure. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए